पोएट्री क्लब के बारे में क्या विचार है? पोएट्री क्लब के बारे में मतलब हम लोग तारीफ करना चाहते हैं। नहीं, 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 आप बुराई नहीं कर सकती हैं। वो बात अलग है कि हम लोग कट कर देंगे उन चीज़ों को। नहीं। हम लोग इस बात पे आते हैं कि आपका जो पूरा नाम है, आप लिखती हैं मोनिता सिंह महक। तो मैम आपका जो पेन नेम है महक, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? जी क्योंकि बहुत ही यूनिक नेम है। जी। देखिए जो मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था मोनिता, तो हालांकि मेरा नाम पूरा मोनिता ही है, तो पापा ने मेरा नाम रखा। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं 1976 जॉइन की, तो उस टाइम पे जो नाम था बड़ा ही एक बहुत माना जाता है। तो आज भी बहुत कम लोगों के नाम होते हैं। बहुत कम लोगों के नाम है और अक्सर मेरे नाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा नाम अक्सर मोनिका भी लिखते हैं। तो मुझे स्पेशली बोलना पड़ता है अपने नाम के लिए, तो स्पेलिंग जो होती है स्पेलिंग। तो अब रही बात पेन नेम की, कम से कम मेरे फादर को 22 से 23 साल वो भी सुनना। तो मैं अपने पापा को जो है ना हमेशा, वैसे तो पेरेंट्स कभी भी बच्चों की जिंदगी से नहीं जाते, उनकी यादों में हमेशा रहते हैं। लेकिन मेरा एक मन था कि मैं जब अपना एक कविता जगत में मैं आई हूँ तो मेरा कुछ एक नाम होना चाहिए। मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या नाम यूज करूँ, तो मुझे समझ में आया कि मैं अपने पापा तो फिर मैंने सिर्फ यही लिखा था, मोनिका नाम भी रखा पापा का नाम है। मैम अपनी कोई पसंदीदा एक कविता जो आपको बहुत पसंद हुई, जो आपको बहुत प्रिय हो, तो वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। तो जी ये जो और ये मैंने वो डाउनलोड उस टाइम पे टेंशन का माहौल था, तब मैंने इसे 4 दीवारें में और मैंने भी अपने पति और मैंने शेयर किया था, तो सबसे शेयर से मेरे पति को पसंद आई, तो मुझे लगा कि कैसे मुझे भी पसंद थी, लेकिन वो खुशी जाती है तो मैं आपको जब याद तुम्हारी आती, जब याद तुम्हारी आती, एक सौंधी सौंधी सी खुशबू साथ लाती, जब याद तुम्हारी आती, मैं महक जाया करती हूँ ऐसे, मैं महक जाया करती हूँ ऐसे, जैसे तपती जमीन पे बारिश की बूंदें गिरी, जब याद तुम्हारी आपकी आवाज़ तो पहले से ही काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि हम लोगों ने आपको पहले भी अपने कभी में सुना है, और ये आवाज़ आपकी जो गाने का तरीका है, हम मतलब पर्सनली मैं तो बहुत दिन बाद अब सुन रहा हूँ जी। तो मैम आप लोगों जो मैम महिलाएं हैं, क्योंकि हाँ हम लोग यहाँ कहा जाता है कि मैम वो कोई महिला है वो घर में काम करती है, गृहिणी है, हाउस वाइफ है, तो बेसिकली वो थोड़ा सा अपने आप को एक जो मेन विचार आ रहा है, मेन लाइन है, उससे थोड़ा सा वो पीछे समझती है, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि अरे हम तो घर में काम कर रहे हैं, हम तो आगे नहीं कर सकते हैं। बल्कि किसी एक कवि ने कहा है कि एक तुम्हारा होना कैसे क्या कर देता है, बेजुबान 6 दीवारों को घर कर देता है। तो मतलब घर को घर बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं महिलाओं का रहता है जो दिन भर घर की साजो सामान में या फिर साफ सफाई में दिन भर लगी रहती है। तो आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे वो कि कैसे वो भी आपकी तरह आपसे प्रेरणा लेके वो भी मेन लाइन में आ सकती हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब वो घर पे है तो वो
किसी पुरुष या किसी से पीछे हैं, बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उत्कर्ष जी, बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, और ये सवाल जो है ना हर गृहिणी के मन की पीड़ा है। जी, और मैं इस पीड़ा को ये नहीं कहूँगी कि एक जो हाउसवाइफ होती है, गृहिणियाँ होती हैं, ये उनके खुद की दिल की उपज नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा समाज है, और कहीं ना कहीं महिलाएं ही, बिल्कुल। महिलाएं जो है वो जो गृहिणियां हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, जी, शायद से वो ही उन गृहिणियों को एहसास कराती हैं कि आप कहाँ से बहुत कुछ हैं। जी, और ये इंटरव्यू बहुत जगह जाएगा, और मैं ये किसी भी एक ऊपर किसी एक भी महिला के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद झेला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तो आप ग्रामीण समाजों में जाएँगे अगर, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो एक कहावत नहीं कही कि जो महिला की सच्ची दुश्मन है वो महिला ही होती है। महिला ही, तो कहीं न कहीं ये बात मतलब आपके मायने में सच साबित होती है। बिल्कुल। तो मैं अक्सर बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मिली हूँ, मिलती भी रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं के मन में ये है कि हाउसवाइफ है, तो सिर्फ एक घरेलू महिला है, घरेलू ही बातें कर सकती हैं, वो झाड़ू चौका ही करना आता है, बाकी के और काम नहीं आते हैं। तो मैं ये समझती हूँ जो गृहिणियाँ हैं वो भी बहुत होती हैं, और वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो महिलाएं, कुछ महिलाएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करना चाहती, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों का मतलब ये नहीं होता है कि वो उन औरतों से पिछड़ी हुई है जो बाहर जाकर ऐसा काम। सबसे ज़्यादा बड़ा काम है कि आप एक घर को डील कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रही हैं आप। बिल्कुल। और उसके बाद में हम गृहिणियों को कोई तनख्वाह नहीं जी, बिल्कुल निःशुल्क आप लोग इतनी मेहनत कर रही हैं। निःशुल्क मेहनत है। तो इसलिए मैं हर किसी महिला से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो महिला ही महिला की दुश्मन होना छोड़ दें। और जो है एक कारण होता है, वो जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे कारण होते हैं, उनको अपना परिवार देखना होता है, अपने बच्चे देखने होते हैं, तो शायद से बहुत सारी महिलाएं इस वजह से नौकरी नहीं कर पाती, क्योंकि उनमें से मैं भी थी, मैंने अपना घर और परिवार चुना, अपना बच्चा चुना, तो शायद से इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं आज गृहिणी हूँ। मुझे गृहिणी होने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, मैं बहुत फख्र से कहती हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, गृहिणी हूँ। और उसके बाद कुछ लोगों को हमेशा लगता रहता कि हाउसवाइफ है क्या, लेकिन आज मुझे बहुत सारी जो महिलाएं हैं मेरी कविताएं सुनती हैं, कविताओं के माध्यम से मुझे देखती हैं, सुनती हैं, तो शायद से कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि हमें क्या हो, क्योंकि मैं यही कहती हूँ हर किसी के अंदर टैलेंट है, और मैं हर महिला को यही कहना चाहती हूँ कि अपना जो भी उनके अंदर गुण है, जो भी उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी होती है, उसको बाहर निकालें। खाना बनाना बहुत अच्छी बात है, झाड़ू चौका सब अपने अपने घर के काम कीजिएगा, लेकिन अपने गुणों को पहचानिए और उन गुणों के माध्यम से अपना एक नारी होने के कारण जो है करना चाहिए। मैम अभी कुछ दिन पहले एक दुखद घटना हुई आपके साथ, आपकी तो जो पेरेंट्स होते हैं, अभी आपने कहा कि वो हमारे हम लोग की ज़िंदगी से कभी जाते नहीं, तो क्या आप माँ के लिए कोई शब्द या कोई कविता आपने लिखी है माँ के जो बस को सुनाना चाहते हैं? पहले जैसे कि आप सभी लोग बच्चों के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है कि पापा बहुत सारे चाहिए, उसके बाद मेरी मम्मी शायद से मेरे पापा की जगह पर मम्मी होती है, और मम्मी में ही मम्मी पापा, मम्मी का जाना मेरे लिए शायद से बहुत बड़ा है, उसको मैं कह सकती हूँ कि दुखद पता नहीं, इसकी शायद से भरपाई कोई भी नहीं कर रहा था, माता पिता। तो अभी तो हालात दिमाग मेरा इतना साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मैं उस घटना से भी नहीं निकल पा रही, सदमे से नहीं निकल पा रही। हालांकि मैंने कोशिश की है, लेकिन कुछ 2-3 महीने हैं जो मैं को भी समर्पित हूँ। माँ तेरे जाने के बाद
याद आती है हर बात माँ तेरे जाने के बाद, याद आती है हर बात। कैसे भूलूंगी, कैसे भूलूंगी, कैसे भूलूंगी तेरे त्याग माँ तेरे जाने के बाद, याद आती है हर बात। बचपन की लोरी, जवानी की डांट, बचपन की लोरी, जवानी की डांट, माँ सब है मुझे याद माँ तेरे जाने के बाद, याद आती है हर बात माँ तेरे जाने के बाद, याद आती है हर बात। कैसे भूलूंगी, कैसे भूलूंगी, कैसे भूलूंगी तेरे त्याग माँ तेरे जाने के बाद, याद आती है हर बात। बचपन की लोरी, जवानी की डांट, बचपन की लोरी, जवानी की डांट, माँ सब है मुझे याद, माँ सब है मुझे याद। कैसे भूलूंगी, कैसे भूलूंगी, कैसे भूलूंगी तेरा प्यार माँ तेरे जाने के बाद, याद आती है हर बात। मैम आपके इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं, आप बहुत एक्टिव रहती हैं इंस्टाग्राम पे, इसके इधर बीच में कुछ दिनों नहीं, पर आप पहले काफ़ी एक्टिव थी और शायद मेरे ख्याल से 10,000 के ऊपर फॉलोअर्स पहुँच गए आपकी तरफ। तो ये इंस्टाग्राम पे इसकी शुरुआत मतलब कहाँ से हुई आपकी? जी ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गृहिणी होना अपने आप में खुद लिया है। और मैं जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं एक गृहिणी होने के लिए बहुत नारी हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। बस अपने आप को ढूंढना पड़ता है हमारे अंदर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं गृहिणी हूँ और आज भी गृहिणी हूँ। मैं कभी किसी को नहीं कहती कि मैं कभी तरह लिखती हूँ, मैं क्या करती हूँ। ऐसे अभी भी आज भी मेरा कोई परिचय पूछता है तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। हालांकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो हमेशा वो यही कहते नहीं ये बहुत अच्छा लिखती है, उनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं, तो अच्छा लगता है, अपनी तारीफ अपने मुँह से नहीं करती। और रही बात इंस्टाग्राम की, जब मैं बिल्कुल एकदम बेटा बड़ा हो गया था, बेटा कॉलेज जाने लगा, तो मेरे पास बहुत सारे अब यही लगता था कि मैं घर में रह के अपनी पहचान कैसे बनाऊं, लोगों के बीच में कैसे जाऊं, कुछ एक अलग हटके काम करना था। गृहिणी थी, क्योंकि गृहिणी का एक टैग बहुत गहरा लग चुका था, तो एक वो टैग भी हटाना था कहीं ना कहीं, अपना टैलेंट दिखाना। तो मैं चुपचाप रह के, कुछ लोग कहते हैं कि जबान से बोलते हैं, कुछ लोग खामोश रह के बोलते हैं, तो शायद से मैंने एक वो खामोश रह के जो बोलना सीखा वो मैंने इंस्टाग्राम पे जरिए। तो मैंने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट देखती थी, बहुत सारे वेस्टर्न ड्रेसेस आती थी, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मैंने तब मुझे ये लगा कि एक मैं भारतीय नारी हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी एक भारतीय जो मेरी साड़ी है बरंगा उसको मैं लेती हूँ। तो मैंने जो ये है कि अपना जो करियर शुरुआत जो है तो साड़ियों के माध्यम से शुरुआत हुआ है, तो वो चीज़ मुझे बहुत आज भी मैं अपने तरफ सपोर्ट करती हूँ कि एक ही टैग मैंने हटाया है
और मैम इसके अलावा कोई एक ऐसा आपको अवार्ड मिला हो, अब तक सम्मान, जिसको सोच के आपको और इस कविता के माध्यम में, कविता के रास्ते में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हो? तो क्या ऐसा कोई सम्मान आपको मिली और जिसने आपको एकदम बदल दिया होगा? जी, बिल्कुल। ये माँ शारदा की कृपा ही है और भगवान का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद है और सभी दोस्तों का भी। जो ब्लेसिंग्स होती हैं, वो वही हैं। नहीं तो मैं शायद से इतना सब कुछ हासिल नहीं कर पाती। कहते हैं ना कि दो मिनट में कर सकते। मैंने अपनी जैसे मेरी तो जो ज़िंदगी शुरू हुई है, कविताओं के माध्यम से, हालाँकि लिखना मैंने बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन जो ये लॉकडाउन आया है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत दुखदाई भी रहा और बहुत लोगों के लिए रास्ते भी खोले हैं। तो शायद से मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है मुझे रास्ते खोलने में लॉकडाउन में। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, आपके पेज पे भी मैं आपसे कर भी रही हूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती ही रही है कि मैंने कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहाँ पे लगातार 363 घंटे जो है इंस्टाग्राम 300 तो उसमें मैंने एंट्री भी की थी और अपनी कविता पाठ भी किया था। तो वहाँ से जो वर्ड तो जो मुझे सम्मानित भी किया गया था, सर्टिफिकेट भी मिला और बहुत सारे अवार्ड और मेरे हिस्से में हैं। मतलब कोई आपका एक ये अवार्ड रहा मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती है और बहुत फख्र की बात है और मेरे माता पिता के लिए बहुत फख्र की बात होती है। और फिर कवि सम्मेलन में भी जाना था मुझे। तो ये कहना कि माँ शादी में अपना आशीर्वाद तो ऐसा प्रश्न है जो हम हर एक मुझसे पूछते हैं, पोएट्री क्लब के बारे में क्या विचार है? और किस क्लब के बारे में नहीं, आप बुरा नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि हम कट कर देंगे उन चीज़ों को। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जब हम आपसे मिले थे, हम आपस में मिले थे, हालांकि मुलाकात आज हो रही है सालों में, पहली बार हम मिले हैं, पहली बार हम लोग मिले हैं, ऑनलाइन ही मिले हैं और अक्सर फोन पे ही बातें हुई। तो वो मुझे लगता है कि आपका भी बहुत शुरुआती दौर एकदम शुरुआत थी। 300 या 400 फॉलोअर्स थे, तब आपको पहले मुलाकात हुई थी। और जहाँ तक मुझे याद है तो वही 2020 में ही हम लोग के 500 फॉलोअर्स हुए थे, तब हम लोगों ने पहली बार लाइव किया था। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है और तो मैंने आपके पेज पे कविता पाठ भी किया था और शायद सेंटरिंग भी की थी आपने। जी बिल्कुल। तो मैं तो आपके पूरी टीम की और पोएट्री स्कूल की जो है बहुत दिल से कामना करती हूँ कि बहुत ऊंचाइयों पे आप जाएं, आपका नाम रोशन हो और चाहती हूँ कि कुछ अच्छे से अवार्ड भी आपके लिए आए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं गिनीज वर्ल्ड बुक में मेरा भी नाम आया है, तो आपका भी बिल्कुल मैं आपको आशीर्वाद रहेगा जरूर जी। मैं हम लोग आपके लिए एक मोमेंटो लाए हैं, तो हम लोग आपको ये क्लब की तरफ से देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय में दिया और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हम ये कामना करते हैं कि आपकी जो गाड़ी पटरी से उतर गई है अभी कुछ दिनों के लिए, तो वो जल्दी से पटरी पे आए और आप फिर से लिखना शुरू करें और हमें और सभी दर्शकों को, अपने फॉलोअर्स को फिर से प्रोत्साहित करें और उनका काम